जीवित सच्चे महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी बड़ी मदद की है पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन का प्रकाश देने में, और प्रतिदिन हम आपके वचन का प्रकाश प्राप्त करते हैं जिसे सत्य कहते हैं, और वो सत्य हमें स्वतंत्र करता जाता है उन बंधनों से जो मानसिक बंधन है और जिसके कारण हम शारीरिक रूप से दासत्व में फंसते हैं, पाप की गुलामी में फंसते हैं। आप हमको अपने वचन के द्वारा सत्य का प्रकाश देते हैं, जिससे हम सब विश्वास करने वालों का जीवन प्रकाशित होता है, ताकि प्रभु आपकी वो महिमा प्रकट हो जिसका वर्णन आपके वचन में किया गया है, और जो पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा ही हमारे जीवन से प्रकट हो सकती है, और कोई दूसरे तरीके से संभव ही नहीं है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। और इससे पहले कि हम वचन सुने, वचन को पढ़ें, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपकी सहायता मांगते हैं कि पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों में हम सब की सहायता करें, ताकि हम उस सत्य को प्राप्त करें जिसके द्वारा हम स्वतंत्र हों, और आपकी महिमा, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक को बाइबल की बीज की पुस्तक कहा जाता है। इसमें हमें सभी महान सिद्धांत बीज के रूप में मिलते हैं। जितने भी सिद्धांत हैं वो उत्पत्ति की पुस्तक में इन द फॉर्म ऑफ सीड, एक बीज स्वरूप में हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जिनसे पवित्र शास्त्र की बाद की पुस्तकों में पूर्ण रूप से विकसित किया गया है। ये जो पूरी बाइबल है, उत्पत्ति में जो परमेश्वर के सिद्धांत हैं वो बीज के रूप में हैं, वो शुरुआत हो रही है, और उन्हीं को बाइबल की अन्य पुस्तकों में उसी को विकसित किया गया है। अगर उत्पत्ति की पुस्तक आपको नहीं समझ में आएगी तो बाइबल में आगे जो विकसित बातें की जा रही हैं स्पिरिचुअली, वो बातें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी, और आप बाइबल में गोते खाते रहेंगे, और आप किसी की भी झूठी शिक्षा का शिकार आसानी से होंगे, और वो हो रहा है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके लिखित वचन के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित वचन के लिए, अर्थात यीशु मसीह के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मसीह की आत्मा, जिसे सत्य की आत्मा बोलते हैं, उस आत्मा के लिए कि ये लिखित वचन को जीवित वचन ने सिद्ध किया, और सत्य की आत्मा के द्वारा ये हमारे जीवन को सिद्धता में बढ़ाता है। ये प्रिंसिपल है, और हम इसी प्रिंसिपल के आधार पर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। जो कुछ अब हम समझने जा रहे हैं उसे सैद्धांतिक सत्य के रूप में हमें उन्हें लिया जाना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सैद्धांतिक रीति से हम लोगों को वो बातें बता रहा है जिससे हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त हो रही है, और यानी एनलाइटमेंट मिल रहा है। बाइबल की बीज की पुस्तक यानी उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे बड़ा जो रहस्य उद्घाटन या प्रकाशन या रेवलेशन जो दिया गया है, वो बाइबल का सबसे बड़ा रेवलेशन पहली भविष्यवाणी में दिया गया था, जिसे परमेश्वर ने ईडन के बगीचे में कहा था, और वो भविष्यवाणी आपको मिलेगी उत्पत्ति की पुस्तक का अध्याय 3, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और उसका 14 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा,
तूने ये जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन? स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। किसकी? स्त्री के वंश की एड़ी को डसेगा। कौन? सर्प का वंश, शैतान का वंश। ये दो वंशों की लड़ाई की शुरुआत है, और ये बाइबल का सैद्धांतिक भविष्यवाणी कह लीजिए या सैद्धांतिक यहां से लड़ाई शुरू हुई है, स्पिरिचुअल और फिजिकल सीड्स की। ये दो वंशों की लड़ाई है जो यहां शुरू हो रही है, और पूरी बाइबल में आपको यही दो वंश की लड़ाई मिलती है, फिजिकल और स्पिरिचुअल, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। इससे आपको सारी बाइबल की बातों को आगे और स्पष्ट होने की आसानी प्राप्त होगी। और इस भविष्यवाणी में ईश्वर ने ईडन के बगीचे में कहा था, और मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश यानी उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिलाओं का वंश हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा की छाया द्वारा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। फिर सर्प का वंश एंटी क्राइस्ट होना चाहिए। सर्प का वंश वही होना चाहिए, मसीह का उल्टा, मसीह विरोधी, तो एंटी क्राइस्ट है। ईडन के बगीचे में वास्तव में क्या हुआ था, ये एक रहस्य है। पहला पाप केवल अनाज्ञाकारिता का पाप नहीं है, ये इससे भी कहीं अधिक है। अब क्या अधिक है? केवल अनाज्ञाकारिता नहीं है, वहां पे कुछ ऐसा है जो आपको गुप्त है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको देखने को और समझने को मिलेगा। इससे पहले यहां पर कुछ लगा लीजिए, मेरे साथ आइए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय पहले पद से पढ़िए। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, ये पौलुस कलीसिया को कह रहा है जी, तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। अब देखिए पौलुस क्या कह रहा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे, किससे डर रहा है? ये कलीसिया के लोगों के विषय में डर है, ये पौलुस का डर, और यही यीशु मसीह का, यही पवित्र आत्मा का यही डर है कि आपको बताया सब कुछ जा रहा है, लेकिन आप कहां फिसल जाओगे, कहां पे गलत निर्णय ले लोगे, आप कहां पे, जैसे हवा ने किया था वैसे ही आप कलीसिया में लोग करते हैं। कहते तो हैं कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में करता कोई नहीं। अगर करेगा वास्तव में तो वो वचन को मानना शुरू कर देगा। ये है विश्वास को पहचानना। और अगर वो वचन को नहीं मानता, इधर सुनता इधर निकालता, वो विश्वासी नहीं है। जो वचन को महत्व नहीं देता वो विश्वासी नहीं है। जो वचन के अनुसार नहीं चलता वो विश्वासी नहीं है। जो वचन को प्रमुख नहीं है, प्रथम स्थान पे नहीं रखता, वो विश्वासी नहीं है। वो मसीह विश्वासी नहीं है। वो पता नहीं क्या विश्वास कर रहा है, ये उसका
विश्वास वो जाने। आगे पढ़िए। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। अब आपको समझ में आया कि वहां पे अनाज्ञाकारिता से आगे भी कुछ हुआ था। केवल ये नहीं था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इससे भी ज्यादा कुछ किया था। क्या किया था, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आपको समझना है तो आप मेरे साथ आइए 4 अध्याय में। 4 अध्याय में पहला पद पढ़िए। हैं? नहीं, अब इसमें आ जाइए उत्पत्ति में। उत्पत्ति 4 अध्याय में जैसे शैतान ने, वहां पे हमने पढ़ा ना, जैसे शैतान ने हवा को बहकाया था। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। पति का नाम आया? पति का नाम आया? आदम का नाम आया? नहीं आया ना। अब आगे पढ़िए। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। अब एक बात बताइए, 2 मिनट की रोक दीजिए। पढ़ना भी है और समझना भी है। आदम कितनी बार अपनी पत्नी के पास गया? यहां पर ना, कहां लिखा है? एक बार गया। बच्चे कितने पैदा हुए? 2 बच्चे पैदा हुए। एक बार गया। एक बार गया, 2 बच्चे कैसे पैदा हुए? कभी किसी ने परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा। पढ़ा है बहुत लोगों ने बहुत पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, लेकिन पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से जब आप पढ़ते हैं, वो सत्य का आत्मा है, वो हमको सत्य दिखाता है। आदम यहां पर पहली बात देखिए, पहला पॉइंट पकड़िए। आदम कितनी बार अपनी पत्नी के पास गया? एक बार। और बच्चे कितने पैदा हुए? और बच्चे जब पैदा हुए तो उसकी पत्नी ने ये नहीं कहा कि आदम के स्वरूप में, आदम के समान। कहीं लिखा है इन दोनों बच्चों के लिए? इन दोनों बच्चों के लिए कोई यहां पे ऐसा कुछ नहीं। अब थोड़ी देर यहां पे कुछ रोक के आप 5वें अध्याय में आ जाइए। 5वें अध्याय में आइए। अब 5वें अध्याय में देखिए, पहले पद को पढ़िए। ऊपर हेडिंग क्या है? आदम की वंशावली वहां से क्यों नहीं शुरू हो रही? 4 अध्याय से आदम की वंशावली शुरू हो रही 5वें अध्याय से। जी, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने नई मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नरो नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जी, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। अब बताइए आदम की वंशावली कहां से चल रही है? आदम का बच्चा कौन है? तो ये यहां पे जो 2 बच्चे पैदा हुए, काइन और हाबिल, ये कौन थे? एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था जो यहां नहीं लिखा है और जिसके कारण परमेश्वर परेशान भी हुआ और नाराज भी हुआ। क्या हुआ था? अब आप पहले ये देखिए, मदर मेरी को यीशु मसीह के जन्म के समय मदर मेरी के पास जब प्रधान स्वर्गदूत आया जिब्राइल और उसको संदेश दे रहा था, और उसने प्रश्न किया, ये कैसे होगा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। वो क्योंकि पवित्र स्त्री थी, पवित्र कुंवारी थी और उसकी मंगनी हुई थी, विवाह नहीं हुआ था। उसी समय यह संदेश आया
तो वो कहने लगी मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। इसका मतलब वो पूरी पवित्र थी, वास्तव में वो पवित्र कुंवारी थी, परमेश्वर ने इसीलिए उसको चुना था। तो वो कहने लगी ये कैसे संभव है। तब प्रधान स्वर्गदूत ने क्या कहा था, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और वो जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये जो यीशु मसीह का जो कंसेप्शन है, जो कंसीव कर रही है, वो कैसे कंसीव कर रही है, वचन देहधारी हुआ लिखा ना, यीशु मसीह को वचन कहा गया, वचन देहधारी हुआ। तो कौन सा वचन? जो स्वर्गदूत ने उसके जन्म को लेकर उसकी मां को बोला था, वो परमेश्वर का वचन था। स्वर्गदूत उस वचन को लेकर आया, मैसेंजर था, और उसने उसको वो मैसेज दिया, जिस मैसेज को उसने ग्रहण किया और कहा मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और वो प्रेग्नेंट हुई बिना कोई शारीरिक संबंध हुए। ऐसे ही था ना। अब आप यहां पर आइए उत्पत्ति में, और उत्पत्ति के 3 अध्याय में, जब 3 अध्याय से पहले 2 अध्याय में परमेश्वर ने आदम और जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी, इसको निकाल लीजिए 2 अध्याय का 16 पद पढ़िए, 15 और 16 पढ़ दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये बोला था ना, ये आज्ञा दी थी, बस एक ही आज्ञा थी। उसके बाद 18 पद में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसका मतलब यहां हवा नहीं थी। तो इस समय हवा थी कहां? आदम में थी। अभी आदम से उसको निकाला नहीं था, आदम में थी। और यहाँ पे हमने अभी ये भी देखा कि परमेश्वर ने जब उनकी रचना की तो उन्हें नाम दिया आदम। आदम में थी। अब जब वो उसको परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, स्त्री को बना दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि ये आदम के पास ले गया, तो आदम ने भविष्यवाणी करके कहा ये मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, क्योंकि ये नर में से निकाली गई, इसका नाम नारी होगा, और मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और ये दोनों एक तन होंगे। ठीक। अब इसके बाद 3 अध्याय शुरू होता है। 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, ये वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहा है, यहाँ रेप्टाइल की बात नहीं कर रहा है। सांप जो है वो रेप्टाइल है, रेंगने वाला जंतु है, उसको पशु नहीं कहते। इसका मतलब परमेश्वर ने सांप नाम की कोई चीज नहीं बनाई थी। तो सांप आया कहां से? अब आप ये भी समझिए कि सांप कैसे बना। उसी पशु को जब परमेश्वर ने श्राप दिया तो वो सर्प बन गया। लेकिन इससे पहले वो चौपाया था, एक बनेला जंतु था, यानी जंगली जानवर, बीस्ट। जंगली जानवर को ही इंग्लिश में बीस्ट कहा जाता, पशु। और यहां पर दिखा है कि वो सबसे ज्यादा धूर्त था, उसको सर्प कहते थे। जी। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां पे उसने ओवरलैप कर दिया, जो परमेश्वर ने नहीं कहा था वो भी उसने उसमें जोड़ दिया।
वचन में कुछ भी जोड़ना और वचन में से कुछ भी घटाना, दोनों की सजा बहुत भयानक है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी उद्धार नहीं पाता, वो खुद भटक जाता है। जैसे यहाँ पर देखने को मिला कि ऐसी मसला आ गया जिसे परमेश्वर को युगों से युगों तक सही करने के लिए काम करना पड़ रहा है। अब देखिए, उसने छूना भी मना कर दिया, छूने को तो परमेश्वर ने कुछ कहा भी नहीं था। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब यहां पर 2 मिनट के लिए रुकिए। आदम को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपनी ही स्वभाव में बनाया था, और जिस समय आदम को उसने अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया था तो उसकी पत्नी उसमें थी। तो परमेश्वर ने आदम के साथ साथ नर और नारी दोनों की सृष्टि कर दी। केवल उनको दूसरे अध्याय में आदम का शरीर बनाया और उस शरीर में से स्त्री का शरीर निकाल के अलग किया, लेकिन उसको उत्पन्न एक साथ किया था, नर और नारी करके उनकी सृष्टि कर दी थी। ये परमेश्वर क्रिएट करता है। क्रिएट कैसे किया जाता है? एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी का लोंदा होता है, वो उससे कुछ भी क्रिएट कर दे, किसी भी डिजाइन का बर्तन बना दे। ये है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब किसी मिट्टी से कुछ भी कलाकृति बना दो, वो क्रिएशन हो गया, क्रिएट किया जा रहा। क्रिएशन इज ऑलवेज बाय हैंड्स। क्रिएशन हमेशा हाथों से होता है। और परमेश्वर ने मनुष्य एक ऐसी सृष्टि है जो परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है, अपने हाथों से रचा, अपने समान, अपने स्वरूप में बना दिया। तो यहां पर जो बात देखने को मिल रही है कि इस स्त्री ने शैतान की बात पर उसको परमेश्वर की आज्ञा को पहली चीज तो मैनिपुलेट किया, मिलावट करी उसमें, और फिर उस आज्ञा को तुरंत छोड़ दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल व्याभिचार किसे कहते हैं? स्पिरिचुअल व्याभिचार का मतलब क्या है? आत्मिक तौर पर व्याभिचार। जैसे कि आप, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, पहली आज्ञा क्या थी? किसी को याद है पहली आज्ञा? तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका परमेश्वर क्रिएटर, इसने आपको बनाया है, इसने आपसे कहा ये मत करना, जिस दिन तुम करोगे मर जाओगे, आपने उसी क्रिएटर के खिलाफ कुछ काम किया। और ऐसे अब एक पॉइंट यहां पर और आता है कि सर्प के शरीर में कौन प्रकट हुआ था? शैतान। शैतान कौन है? हमने जिब्राइल सरदूत दिखाया आपको, वो एक संदेश परमेश्वर का लेकर आया कुंवारी मरियम के पास, और परमेश्वर के पुत्र का उत्पन्न हुआ, ठीक, वचन को ग्रहण करने के द्वारा। अब आप देखिए, वो परमेश्वर का वचन बीज है ना, वचन के बीज से यीशु मसीह उत्पन्न हो गया। यहां पर आप थोड़ा सा ये ध्यान कीजिए कि परमेश्वर के सिंहासन के पास मिकाईल है, जिब्राइल है और लूसीफर, 3 प्रधान स्वर्गदूत है। इसमें ये सर्प में कौन सा प्रधान स्वर्गदूत है जो प्रकट हुआ, जिसको हम शैतान कहते हैं? लूसीफर। वो भी प्रधान स्वर्गदूत है ना। जैसे जिब्राइल संदेश लाया तो प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर की विरुद्ध विद्रोह कर रहा था, लेकिन उसने माध्यम किसको बनाया? परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य। और उसने उसका कमजोर वाला पार्ट पकड़ा, उसने आदम को नहीं बल्कि उसने उसकी पत्नी को टारगेट किया कि ये आसान है, और उसने उसको इस बात के लिए उसको दुविधा में डाल दिया कि नहीं, तुम हरगिज नहीं मरोगे, तुम। उसने अपनी बात कही,
फिर हम आपसे पूछ रहे हैं स्पिरिचुअल व्यभिचार का मतलब क्या है। अच्छा, फिजिकल व्यभिचार बता दीजिए। एक शादीशुदा स्त्री अगर किसी दूसरे पुरुष की बातों पर चलने लगे, ये क्या है? व्यभिचार है ना। नैतिक तौर पर ये व्यभिचार है, भले शारीरिक संबंध नहीं हुए लेकिन दूसरे आदमी के अनुसार चल रही है, व्यभिचार है ना। नैतिक तौर पर व्यभिचार है। आत्मिक तौर पर व्यभिचार परमेश्वर के वचन के या उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करना और अपने पति की अनुमति के बिना, यह है स्पिरिचुअल अडल्ट्री। आत्मिक तौर पर यह व्यभिचार है। जब आत्मिक तौर पे व्यभिचार होगा तो उसका फल आएगा कि नहीं आएगा? जब प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा पैदा हुआ तो शैतान का वंश कहां से पैदा हुआ? अब देखिए, उसने, स्त्री ने, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को तो मैनिपुलेट कर दिया और जो उसने कहा था उसके अनुसार 6 पद पढ़िए 3 अध्याय का। अतः जब स्त्री ने देखा, ये कब देखा? शैतान की बातों को सुनने के बाद, तो उसने शैतान की बातों को कंसीव कर लिया और कंसीव करने के बाद उसने शैतान के वचन को कंसीव कर लिया जो उसने बोला, और वो परमेश्वर के वचन के विरोध में बोल रहा था, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में बोल रहा था। और जैसे ही उसने उस वचन को कंसीव किया, उसकी बातों को, तब उसमें लिखा, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, नजरिया बदल गया, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब परमेश्वर ने कहा कि तूने जो ये किया है, उस स्त्री ने उसका बीज कंसीव कर लिया, उसका वचन कंसीव कर लिया। ठीक, तो ये जो पहला बच्चा पैदा हुआ, ये किसका बच्चा पैदा हुआ? ये किसका वंश पैदा हुआ? सीड ऑफ सेटन आ गया था ना। और इसीलिए देखिए, सीड ऑफ सेटन आने के बाद परमेश्वर को पता चल गया कि ये क्या हुआ है। और आज तक मसीही लोग बाइबल जरूर पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया कि यहाँ हुआ क्या था। अब आइए फिर वही 14 पद, बल्कि 15 पद पढ़ दीजिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, कौन? परमेश्वर कह रहा था बैर होते हुए। इसका मतलब परमेश्वर को मालूम था कि शैतान का वंश इसमें आ गया, स्त्री में आ गया। तब परमेश्वर ने वहां पर 2 बीज कर दिए, मैं तेरे वंश और इस स्त्री का। तो दूसरा बीज कौन सा था? स्त्री का वंश। अब यहाँ पर जो 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये जो पहला बच्चा है काइन, ये किसका वंश है? शैतान का वंश है। तो जो दूसरा बच्चा था वो किसका वंश था? वो स्त्री का वंश, सीड ऑफ वुमेन, स्त्री का वंश। और ये स्त्री का वंश, अब हम आपको दोनों चीजों को ऐसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ चलिए, पहली चीज, ये आदम के बच्चे नहीं थे। अब इसको आपको समझने के लिए थोड़ा नए नियम में आना पड़ेगा। मेरे साथ आइए, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ये उत्पत्ति से ही परमेश्वर ये वाली बात कहता आ रहा है। और कैन के समान ना बने। दुष्ट कौन है यहाँ? अब कैन किससे था? दुष्ट से था ना। ये किसका बच्चा था? समझ में आ गया ना कैसे कंसीव किया? ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, वो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया?
इस कारण कि उसके काम बुरे थे। किसके? कायन के काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म के थे, इसलिए उसने उसको मार दिया। अब इस सीन को हम आपको दिखाते हैं। ये सीन पूरा का पूरा आपको प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलेगा। 12 अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक को, यानी वहां जाके बहुत सी चीजें क्लियर करेगी आगे जाके। देखिए, फिर इसको पढ़िए, 3 पद से पढ़िए, नहीं बल्कि इसको पहले पद से पढ़ दिए। स्त्री और अजगर लिखा है ना जी। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले थे। ये परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। सूरज चांद इस परमेश्वर की महिमा का प्रकट कर रहे हैं ना। ये चांद और सूरज उस स्त्री को, वो परमेश्वर की महिमा से ढकी हुई थी, वस्त्र नहीं पहने थी और हवा ऐसे ही थी जी। और इसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। और परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं तेरे प्रसव की पीड़ा को, गर्भवती की पीड़ा को बढ़ाऊंगा जी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। अच्छा, ये थे में बात की जा रही है, होगा में बात नहीं की जा रही, जिसका मतलब ये हो चुका है जी। और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वो स्त्री जंगल को भाग गई। अब देखिए, यहां पर आपको जो चीजें देखने को मिल रही है, ये आप अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलेंगे तो ये आपको डैनियल की पुस्तक में भेजेगी, डैनियल की पुस्तक में। और डैनियल की पुस्तक से आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम आपको थोड़ा और पीछे ले जाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। अब आप यहाँ पे आइए 4 अध्याय में। यहाँ पे जो कैन है, ये है शैतान का वंश। और उसके बाद लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। और देखिए 2-3 आयतों के नीचे हाबिल ने मार दिया, उसको मार दिया। कैन ने हाबिल को मार दिया, कैन ने हाबिल को मार दिया, जिस बात को लेकर परमेश्वर बहुत नाराज हुआ। लोग, हम जब छोटे थे तो लोग कहते थे, हम लोगों को बताया जाता था कि बाइबल में पहला मर्डर परमेश्वर ने किया। तो हम लोग पूछते थे कैसे? कह रहे जब आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाने थे तो परमेश्वर ने वहां पर मेमने के वस्त्र दिए थे। तो पहला मर्डर परमेश्वर ने किया और दूसरा मर्डर कैन ने किया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली और पवित्र आत्मा के नजरिए से हमको वो सत्य मिला, तब पता चला कि परमेश्वर ने तो सबसे पहले बलिदान दिया, मेमने का बलिदान जो यीशु मसीह का प्रतीक है। और सबसे पहला मर्डर काइन ने किया, जो शैतान का भी, शैतान का वंश है। वहां से मर्डर शुरू हो गए। तो हत्यारा कौन है? यीशु मसीह ने जब बोला कि वो आरंभ से हत्यारा है, तो किसको बोला था? शैतान को और उसके वंश को बोला कि ये आरंभ से हत्यारा है। जल प्रलय किसके कारण हुआ? शैतान के वंश के कारण। ठीक, तो कई फैक्टर्स आपको यहाँ पे क्लियर होते हैं। अब आप बताएं, आपको दूसरा प्रमाण देते हैं कि वो कायन जो था वो
आदम का बेटा नहीं था। एक और पद निकालिए, लूका रचित सुसमाचार, क्योंकि वहां पे लिखा वो उस दुष्ट से था ना, यही तो लिखा है। अब लूका रचित सुसमाचार का 3 अध्याय में आइए, 3 अध्याय और उसका 3 अध्याय का 38 वर्ष पढ़िए। इसमें ये वंशावली यीशु मसीह की वंशावली है, और ये वंशावली यीशु मसीह से चलकर अब आदम तक जा रही है, और वो एनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और परमेश्वर का पुत्र। तो यहाँ आदम तो परमेश्वर का पुत्र है, और इसका पुत्र शेत है। इसमें काइन और हाबिल नहीं है। देखा आपने वंशावली? अब पता चला कि वहां पर 2 वंशों की लड़ाई जो फिजिकली शुरू हुई है। इसीलिए पौलुस कह रहा हमारा जो मल युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो मांस और लहू से नहीं, ये है आसमान की यानी अंधकार की अनदेखी शक्तियों से, प्रधानों से और अधिकारियों से। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जो वहां से शुरू हुई है। और जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होते हैं, तब तक आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड तो दूर कर दीजिए, आप देख नहीं सकते। और जब देख नहीं पाएंगे तो आप चलेंगे कहां? चलना शरीर में ही है, संसार में ही है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देख कर चलना। आज कल से लेके आज तक न्यूज पर 23 से अधिक बाबाज दिखाए गए, और इतना एंटरटेनिंग है, कह लीजिए, सुई वाले बाबा, घूंघट वाले बाबा, नथनी वाले, और उनके पास भक्तों की भीड़। तभी तो हम कहते हैं हिंदुस्तान में भक्त सब जगह आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी भक्ति तो देखिए किस तरीके की भक्ति है। न्यूज पर बोल रहे थे कि धर्म के नाम पे अधर्म, और उस अधर्म में जो अभक्ति है। आप पहला रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर यही तो लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उनकी सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। उस सत्य को दबाए हुए, सत्य कोई ना मानना मांगता, ना सुनना मांगता, ना ग्रहण करना मांगता, अभक्ति और अधर्म में लगे हुए। परमेश्वर की इच्छा और योजना या परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ करना, ये अधर्म है, और उसके द्वारा अपने भक्त बना लेना, वो अभक्ति है। जब हम लोग ने इतनी बात देखी, अब एक पद पढ़ेंगे तो हाबिल सीड ऑफ वुमेन था, स्त्री का वंश था। इसके बारे में पढ़ लीजिए, जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 24 पद में था ना, नहीं 9 अध्याय का 24 था, 12 का 24, हाँ सॉरी, इब्रानियों 12:24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू, हाबिल को बताया गया है सीड ऑफ वुमेन था, वो धर्मी था। अब देखिए, धर्मी का जो परिभाषा बाइबल के अनुसार है, बिफोर क्राइस्ट, उसका मतलब ये होता है जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध हो, या जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसको धर्मी। देखिए लिखा, नू एक धर्मी व्यक्ति था, तो नू कहां से आ रहा है? नू शेत के वंश से आ रहा है। शेत के वंश से कहानी आगे बढ़ी है। जब आप 5वां अध्याय पढ़ते हैं, उसको आप घर में जाके पढ़िएगा, तो वहीं से नू आया, नू के 3 बेटों में से अब्राहम आया। ये एक लाइन शेत से आ रही है, और इसीलिए यीशु मसीह की जो वंशावली है, जो मानवीय वाली है, ह्यूमन साइड, जो आदम वाली है, उसमें आपको ये लोग मिलेंगे, शेत मिलेगा, आदम मिलेगा।
तो आदम जो था वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में था बिफोर फॉल। क्योंकि उसने अपनी पत्नी की बात मानी, वहां पर यही बोला था परमेश्वर, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी इसलिए उसको पनिशमेंट मिला है। लेकिन परमेश्वर ने स्त्री और उसके पति को यानी आदम और हवा दोनों को श्राप नहीं दिया, श्राप दिया था केवल शैतान को। और आदम को यह कहा था कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, क्योंकि तूने गलत किया, अब पूरी भूमि पर श्राप है। उसके बाद से ऊंट कटारे उगने लगे। ये सृष्टि का गंदा रूप आ गया। परमेश्वर ने ऐसी बनाई नहीं थी। अब परमेश्वर इस सृष्टि को नया रिन्यू करना मांगता, नई सृष्टि बनाना मांगता है। मनुष्य को कैसे नई सृष्टि बना रहा है? मसीह का वंश बनाना मांगता है। मसीह का वंश कैसे बनेगा? बिना जन्म के बन जाएगा। तो बॉर्न अगेन क्या है? आत्मिक जन्म। आत्मिक तौर पर मृतक हो गया, फिजिकल आदमी बन गया, और फिजिकल आदमी पाप का स्वभाव। तो उस पाप के स्वभाव को मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है बॉर्न अगेन। बिना बॉर्न अगेन हुए आप पाप के स्वभाव से छूटने की सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते। बॉर्न अगेन से ही आपको वो मसीह का स्वभाव दिया जाता है। उसी के द्वारा आप अपने मानवीय स्वभाव पर जयवंत हो सकते हैं। और परमेश्वर ये एक आपको चांस दे रहा है। और इसीलिए यहां पर आपने देख लिया। और परमेश्वर का वंश हम कहां से, परमेश्वर का वंश कहां से शुरू होता है? पहला आदम से जो शुरू हुआ वो पतन की संतान, हम सब उसमें से हैं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अब आप देखिए, आदम की पत्नी हवा ने जिसकी बातों को तुम जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को उसको समर्पित कर देते हो, उसने शैतान की बात मानी। ये एक समर्पण था। उसने परमेश्वर की बात को पीछे कर दिया और शैतान की बात को मान लिया। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि पौलुस कहता है शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। तो वहां पर अदन की वाटिका में शैतान का जो शरीर था वो तो सर्प का था, लेकिन जब वो उसमें शैतान प्रकट हुआ तो वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन गया था। और ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनने का मतलब कि वो ईश्वरी समझ रही थी उसको। ठीक, यही धोखा है। और ये परमेश्वर की अनुमति से हुआ। कैसे? जैसे परमेश्वर ने बिलाम की गधी का मुंह खोला कि वो उससे इंसानी बोली में बात करे। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मुंह किसने बनाया? और परमेश्वर ही है जो बोलने के लिए सामर्थ्य देता है, बोलने की और बोलने के लिए शब्द देता है। गधी के मुंह से बुलवाया और गधी ने उसको उस भविष्यवक्ता के बावलेपन से उसको चेताया, मनुष्य की बोली। तो क्या परमेश्वर ने जब वहां पे ऐसा किया तो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी बोलने की, और वो उससे भाषा में बात कर रहा है। कई बार तो लोग यही कहते हैं कि ये कैसे संभव है? परमेश्वर के लिए क्या असंभव है ये बताइए। परमेश्वर ने शून्य से लेके सब कुछ बना दिया। इसी को तो क्रिएटर बोलते हैं। और क्रिएटर जिसने सब कुछ बनाया वो इस सृष्टि को अब रिक्रिएट करना मांगता है। तो ये जो पुरानी हो गई सृष्टि, बाइबल का सिद्धांत यह है कि जो चीज पुरानी और जीर्ण है उसका मिट जाना आवश्यक है। आपका पुराना मनुष्यत्व जीर्ण हो गया, अब उसमें कुछ नहीं है, और उसके द्वारा आप शरीर से जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति व्यर्थ है।
क्योंकि शरीर जो है वो अभिलाषी है। भक्ति थोड़ी देर की करता है, बाकी समय वो अपने शरीर की और मन की इच्छाएं ही पूरी करता है। ये मानव स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में जब काम करता है, वचन को हमारे हृदय रूपी भूमि में बोता है और यहाँ से वो हमको नई सृष्टि बनाना शुरू करता है, ताकि हमारा नया स्वभाव हमारे पुराने स्वभाव पर जयवंत होकर हमारी जीवन को परमेश्वर की महिमा में प्रकट करे। यह है परमेश्वर का कार्य, और वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व से ही कार्य को शुरू करता है, और भीतरी मनुष्यत्व में हमारे आत्मिक जन्म से ये कार्य शुरू होता है। तो बॉर्न अगेन मस्ट, पहला कदम। बिना इसके कोई भी मसीह में प्रवेश नहीं पाएगा। बॉर्न अगेन होने के बाद की समस्या अलग है, उसमें आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाई पूरी तरीके से स्पष्ट होगी, उतना ही आप आगे जाएंगे जीवन के मार्ग में, अनंत जीवन के मार्ग में। और अगर आप शारीरिक दृष्टिकोण से और झूठी शिक्षा से और शारीरिक बातों में लिप्त होकर, सांसारिक बातों में लिप्त होकर जीवन में चलेंगे, तो आप अनंत दंड की तरफ जाएंगे। ये स्पष्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और पवित्र आत्मा की सहायता से जब हमें ये सत्य प्राप्त होता है, सत्य हमें स्वतंत्र करने के लिए आया, और वो सत्य वचन के रूप में हमारे अंदर जाता है। जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे हृदय में जाता है, और वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। और मसीह का जन्म हमारे हृदय में होता है, जिसे हम नए सिरे से जन्म मानते हैं, जैसा कि आपके वचन में वर्णन है। और हम धन्यवाद करते हैं कि जब वचन हमारे हृदय में रोप दिया जाता है, जड़ पकड़ता है, तो मसीह का जन्म होता है और हमारा जीवन मसीह में बढ़ना शुरू करता है, पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के पोषण के द्वारा। चाहते प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ और अद्भुत महिमा हमारे बीच में कार्य करें, ताकि हम सबका जीवन नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा को प्रकट करें, ताकि आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।